मुख में से उनके पेट में नहीं, राम जी के पेट में मेरे को ब्रह्मांड का दर्शन। जगत भगवान में है, जगत के आधार भगवान है। ज्ञानी पुरुष जगत को भगवान के साथ देखते हैं। साधारण मानव जगत और ईश्वर दोनों को अलग कर देता है। ईश्वर से अलग करके जो जगत को देखता है उसकी आंख मन बिगड़ जाता है। जो जगत को भगवान में देखता है, जो जगत को भगवान के साथ में देखता है, सभी के आधार भगवान है। मैं राम जी के पेट में गया तब मेरे को ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, वरुणलोक, स्वर्गलोक, सभी लोग राम जी के पेट में मैंने देखे। मेरा नीलाचल पर्वत भी राम जी के पेट में ही है। मेरा आश्रम मैंने देखा, राम जी के पेट में मेरे को अयोध्या का दर्शन, 2 घड़ी में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन राम जी के पेट में मेरे को। फिर मेरे को भय लगा। राम जी स्मित हास्य करने लगे। प्रभु ने स्मित हास्य किया तब मुख में से मैं बाहर भगवान के चरण में। तो प्रभु को दया आई। राम जी ने अपना छोटा सा हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रख दिया। उस समय मेरे को जो आनंद हो उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती के कोई शब्द नहीं। प्रभु ने मेरे को अपनाया, मेरे को कहा मांग मांग, तेरी जो इच्छा हो सो मांग, मैं तेरे को ज्ञान देता हूँ, वैराग्य देता हूँ, ब्रह्मलोक का राज्य लेने की इच्छा हो तो देता हूँ, मुक्ति देता हूँ, तू मांग। मैंने विचार किया, राम जी कहते हैं ज्ञान देता हूँ, वैराग देता हूँ, मुक्ति देता हूँ, ब्रह्मलोक का राज देता हूँ। भगवान ने भक्ति देने को कहा नहीं। भगवान जल्दी भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बनाते हैं। कभी कभी भगवान को अपने भक्तों की सेवा करनी पड़ती है। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। जहां भक्ति है वहां सभी सदगुण। ज्ञान की शोभा भक्ति से है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वो जगत के साथ प्रेम नहीं करता है, वो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है। मैंने विचार किया, भगवान ने कहा ज्ञान देता हूं, मुक्ति देता हूं, भक्ति देने के लिए कहा नहीं। भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है। मैंने भगवान को वंदन करके कहा, आपके चरण में मेरे को अनन्य भक्ति, मैं सतत आपकी भक्ति करूं, आपकी सेवा स्मरण में तन्मय बन। ऐसी कृपा। जो भगवान के स्वरूप को जानता है, जिसको भगवान के स्वभाव का ज्ञान हुआ है, वो भगवान के पास भक्ति ही मांगता है, दूसरा कुछ मांगता है। भगवान अति उदार है। प्रभु अति से प्रेम करते हैं। आप मेरे को चरण में अनन्य भक्ति। प्रभु ने स्मित हास्य किया और मेरे को कहा, तू मेरे स्वरूप को, स्वभाव को बराबर जान, तेरे को अनन्य भक्ति मिली, तेरे बुद्धि में ज्ञान प्रकट होगा, प्रलय काल में भी तेरा विनाश नहीं होगा। सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान तेरे बुद्धि में प्रकट हो जाए। तेरे आश्रम में कभी मेरी माया आवेगी नहीं। भगवान ने मेरे को ऐसे दिव्य वरदान दिए। मैं वहां से नीलाचल पर्वत में आया, यही भगवान का ध्यान करता हूं। मेरे को जो आनंद मिला है, ऐसा आनंद किसी देव को क्या। मेरे को भगवान ने जो आनंद दिया है, ऐसा आनंद किसी राजा को मिले नहीं, देव को भी मिले। मैं आनंद में रहता हूं, आनंद ही मेरे रहा। गरुड़ जी ने काकभूषण जी की कथा सुनी, अतिशय आनंद। महाराज आपका चरित्र दिव्य, आप आज्ञा करो तो मेरे को कुछ पूछने की इच्छा है। आप बड़े ज्ञानी हो, आपके आश्रम में माया नहीं आती है। शिवजी महाराज आपकी प्रशंसा करते थे। आप महान भगवत भक्त हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो। मेरे मन में एक शंका होती है, कारण कवन देह यह पाए, आपको इस कौवे का शरीर क्यों मिला? कौवे को अधम पक्षी माना है। आप विचार करो तो इस शरीर को छोड़ सकते,
प्रलय काल में भी आपका विनाश नहीं होता है। आपको यह काक का शरीर क्यों मिला? इसका क्या कारण? काकभूषण जी को अनेक जन्म का स्मरण, मरने के बाद किसी को पूर्व जन्म याद नहीं आता। मरण का अर्थ ही यह है, अत्यंत विस्मरण ही मरण। मृत्यु अत्यंत विस्मृति। काकभूषण जी को अपने अनेक जन्म याद आते। भक्ति में कैसी शक्ति है। गुरु जी, मेरे अनेक जन्म की यह कथा, मेरे को इस शरीर में राम भक्ति मिली है। राम जी ने मेरे मस्तक के ऊपर अपना हाथ रखा है। इस शरीर से राम भक्ति होती है, इसीलिए इस शरीर में मेरी थोड़ी ममता है। मेरे को ये शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। प्रलय काल में भी राम जी की कृपा से मेरा नाश नहीं होता। मेरे को इस शरीर में राम भक्ति मिली है, इसीलिए शरीर में मेरी ममता है। इसका एक कारण होगा कि महाराज आपकी कथा सुनने की इच्छा। अनेक जन्म की ये कथा है, हजारों वर्ष हो गए। एक बार मेरा जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ। शूद्र के यहाँ मेरा जन्म हुआ था। अयोध्या जी का क्या महिमा है अब मैं समझने लगा हूं। उस समय मैं अयोध्या जी के स्वरूप को, महिमा को नहीं जानता था। अयोध्या जी में राम जी की कृपा से मेरा जन्म शूद्र के यहाँ हुआ था। मैं शंकर भगवान की भक्ति करता था, दूसरे देवों की निंदा करता था। मैं शूद्र। कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाता है तब दुकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होता है। जहां धर्म है वहां धरती मां सब कुछ देती है, जहां धर्म नहीं है वहां धरती मां सब कुछ निगल जाता है। कलयुग में अधर्म बढ़ने लगा, बरसात होता नहीं है, दुकाल पड़ता है। तब मैं अयोध्या जी छोड़ करके उज्जैनी क्षेत्र में, वहां मैं व्यापार धंधा करने लगा। व्यापार में मेरे को पैसा बहुत मिला, मेरा अभिमान धन से बढ़ गया। संपत्ति में एक दोष है, संपत्ति अभिमान के साथ में ही रहती, और दरिद्रता में एक सद्गुण है, दरिद्रता में दीनता। दरिद्री हृदय से दीन बनता है, संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती। व्यापार में मेरे को बहुत धन मिला, मेरा अभिमान बढ़ गया। मैं वाचाल था, बहुत बातें करता था, मैं अपने को बड़ा सयाना समझता था, शूद्र था। एक ब्राह्मण से मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली थी। मैं दूसरे देवों की निंदा करता था। मेरे गुरुदेव मेरे को समझाते थे, भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते हैं, शिव जी महाराज राम नाम का जप करते हैं, ऐसा बोले मेरे को सहन नहीं होता। मैं गुरुदेव का खंडन करता, शंकर सबसे बड़े, आप ऐसा क्यों कर? अरे शिव और राम दोनों एक ही। मेरे को गुरुदेव समझावे, मैं गुरुदेव के साथ वाद विवाद करता था। मेरे गुरुदेव अति सरल स्वभाव, अनेक बार उनका मैंने अनादर किया था, कभी उनको बुरा लगा। भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, राम जी की सतत भक्ति करते थे। एक बार ऐसा हुआ, मैं शिव मंदिर में बैठ करके शिव मंत्र का जप करता था। मेरे गुरुदेव मंदिर में आए, मेरा अभिमान बढ़ गया था। मैं खड़ा हुआ नहीं, गुरुदेव को मैंने प्रणाम किया नहीं। मेरे गुरुदेव को तो जरा भी बुरा लगा नहीं, अति सरल स्वभाव। मैंने गुरुदेव का अपमान किया। शंकर भगवान को सहन हुआ। जो सनातन धर्म की मर्यादाओं का भंग करता है वो शिव जी को प्रिय नहीं होता है। नंदिकेश्वर धर्मराज, भगवान शंकर धर्म के ऊपर आरूढ़ है, उनके मस्तक में गंगा है। शिव जी को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है।
मैंने गुरुदेव का अपमान किया। मेरे गुरुदेव को तो जरा भी बुरा लगा, अति शांत स्वभाव के थे। शंकर भगवान को अच्छा लगा, ब्राह्मण का अपमान करता है, मेरी भक्ति करता है, गुरुदेव का तुमने अनादर किया, अजगर के जैसा तू बैठा रहा है, जा तू अजगर हो जाए। मेरे को ऐसा शाप, मैं घबराया। मेरे गुरुदेव ने प्रेम से शंकर भगवान की पूजा की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। पूजा होने के बाद शिव जी की स्तुति, मैं शरण में आया, कृपा करो। शिव जी ने कहा मांग ले कि आपके चरण में अनन्य भक्ति मिले। मेरे को दूसरा भी कुछ मांगना कि मांग, आपकी माया विलक्षण है, माया जीव को भुलाती है। मेरे शिष्य की भूल हो, आप कृपा करें, मेरे शिष्य का कल्याण हो। गुरुदेव मेरे लिए शिव जी की प्रार्थना करें। मैंने गुरुदेव का अपमान किया था, अनेक बार मैंने गुरुदेव का तिरस्कार किया था। मैं अपने को बड़ा सयाना समझता था। मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए प्रभु की प्रार्थना की, उसकी भूल हुई है, क्षमा करो, उसके ऊपर कृपा। तो शिव जी ने कहा तो दुष्ट है, दया करने लायक नहीं। ब्राह्मण का अपमान, गुरुदेव का अपमान, संत का अपमान मेरे से सहन नहीं होता। इसकी दुर्गति होगी, आप ही उसके लिए प्रार्थना करते हो। ये अनेक बार अजगर होगा, उसको अतिशय दुख नहीं होगा, उसको पूर्व जन्म का स्मरण है। फिर उसका जन्म किसी ब्राह्मण के यहाँ। भगवान शंकर जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसको राम जी के चरण में अर्पण करते हैं। ब्राह्मण होने के बाद उसको राम भक्त के पुस्तक में उसके बुद्धि के दोष आते हैं। व्यास नारायण, वाल्मीकि ऋषि, तुलसीदास महाराज, इस संतों को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, उनकी बुद्धि दिव्य है। संतों की ही ग्रंथ पढ़ने चाहिए। साधारण मानव ने लिखा हुआ जो पुस्तक है उसके बुद्धि के दोष उसके लेख में आते हैं। मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। मैं राम नाम लिखता था, राम नाम लिखने में मेरे को बहुत आनंद आया। मेरे पिताजी ने पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, सफलता नहीं। मेरे माता पिता का मरण हो, मेरे भाई मेरी भाभी मेरा तिरस्कार कर। जो पैसा न कमावे उसको कौन मानते, मेरे को मूर्ख समझते। जो पाप करके पैसा कमाता है और सुख भोगता है उसको लोग सयाना करते। जो पाप नहीं करता है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जगत उसको मूर्ख समझता। मैं पैसा कमाता नहीं था, मेरे को राम भक्ति में ही आनंद आता था। घर में तिरस्कार होने लगा। किसी भी जीव का तिरस्कार मत करो। जीव ईश्वर का स्वरूप है। किसी भी जीव का तिरस्कार ये भगवान का ही तिरस्कार। किसी भी जीव को ईश्वर से अलग मत करो। मैं पैसा कमाता नहीं था, मेरे को लोग मूर्ख समझते। मैं घर में भोजन करने के लिए जाऊं तो भाभी मेरा तिरस्कार कर। फिर मैंने घर छोड़ दिया। मैं ऋषियों के आश्रम में घूमने लगा। जहां जाऊं सभी ऋषियों को वंदन करके कहो मेरे को राम जी का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन करना है, मेरे को रामायण की कथा सुनाओ। जहां जाऊं वहां रामायण की कथा सुनो। एक बार घूमता हुआ मैं मेरू पर्वत पर लोमश ऋषि विराजते थे, बड़े ज्ञानी थे। लोमश ऋषि के आश्रम में मैं गया, मेरा स्वागत किया, ब्राह्मण का बालक लगता। मैंने वंदन करके कहा महाराज राम की कथा, मेरे को रामायण सुन। थोड़ी राम की कथा करे और ऋषि निराकार ब्रह्म का वर्णन करे। ब्रह्म निराकार है, आत्मा ब्रह्म रूप है, जगत भ्रम है। मेरे को
ब्रह्म ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती नहीं। मैं लोमश ऋषि को कहता था आपका निराकार जो ब्रह्म है उसको किसी की दया नहीं आती। निराकार ब्रह्म अंदर बाहर सर्वत्र होने पर भी जीव पाप करता है। निराकार ब्रह्म किसी को पाप करने से नहीं रोकता है। मेरे राम पाप करने से रोकते हैं। निराकार ब्रह्म को किसी की दया नहीं आती है। मेरे राम बड़े दयालु है। मैं निराकार का थोड़ा खंडन करता था और साकार प्रभु का वर्णन करता। लोमश ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको अच्छा लगता नहीं। थोड़ी राम की कथा करे फिर निराकार ब्रह्म का वर्णन करे। मैं उनका खंडन करता था। लोमश ऋषि को क्रोध है। मैंने कहा महाराज आप क्रोध किसके ऊपर करते? बातें अद्वैत की करते हो, आपके मन में तो द्वैत भाव भरा है। एक ही आत्मा सर्वत्र है तो कौन किसके ऊपर क्रोध करे? बातें आप अद्वैत ब्रह्म की करते हो, आपके मन में तो द्वैत भाव भरा हुआ। अद्वैत से क्रोध नहीं होता। आप ब्रह्म ज्ञान की अद्वैत की बातें करते हो, क्रोध करते हो, क्रोध द्वैत बिना नहीं आता। मैंने जब ऐसा कहा तो उनका क्रोध बढ़ गया। तू मेरे को समझाता है, तू क्या समझता है? तू कौवे के जैसा है, तू कौवा हो जा। लोमश ऋषि ने मेरे को शाप दिया तो मैं कौवा। मैं फिर ऋषि के चरण में वंदन करके कहने लगा महाराज मेरे को शाप दो, मेरे को राम की कथा सुनो, मेरे को राम जी का दर्शन होगा क्या? मेरे को राम का दर्शन करना है। मेरे को निराकार ब्रह्म की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरे को राम दर्शन करा। राम जी ने मेरा प्रेम देख करके लोमश ऋषि का हृदय पिघल। मैंने क्रोध किया। भगवान के भक्त कभी क्रोध नहीं करते हैं, सभी में राम का दर्शन करते हैं। जो कुछ होता है सो राम जी की इच्छा से। राम इच्छा से मैं कौवा हुआ। सभी में राम जी की इच्छा कारण है। राम जी की इच्छा बिना झाड़ का पान भी हिलता नहीं। मेरे राम की जो इच्छा वही मेरी इच्छा। भगवान की इच्छा में भक्त अपनी इच्छा को मिला देते। भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा एक होवे तो भक्ति में बहुत आनंद आता है। भक्त की इच्छा और भगवान की इच्छा भिन्न होवे तो भक्ति में विघ्न आता है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। भगवान की इच्छा से जीवन में सुख दुख मान अपमान कैसा भी प्रसंग आवे सहन करो, आपको बहुत मीठा फल मिलेगा। मन को शांत रखो। जो कुछ होता है राम की इच्छा से होता है। मैं कौवा हुआ राम की इच्छा से। राम जी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। महाराज मेरे को राम जी की कथा सुनो। भगवान के भक्त सभी में राम का दर्शन करते हैं, वो किसी के साथ विरोध नहीं करते। लोमश ऋषि ने क्रोध करके मेरे को शाप दिया तो भी मेरे मन में उनके लिए कुभाव आया नहीं। मेरे राम उनके हृदय में भी है। जो कुछ हुआ है राम जी की इच्छा से हुआ। मेरे राम मंगलमय है तो राम जी की इच्छा भी मंगल है। भगवान का सब कुछ मंगल है। राम इच्छा से मैं कौवा हुआ। अच्छा है। मेरे को महाराज राम जी की कथा सुना। राम जी में मेरा शुद्ध प्रेम देख करके लोमश ऋषि का हृदय पिघल गया। मैंने उसको शाप दिया, मैंने उसके ऊपर क्रोध किया। कौवा होने के बाद मेरे को वंदन करता है। उसको राम में कैसा प्रेम, मेरी भूल। फिर तो लोमश ऋषि ने बालक राम का ध्यान कैसा करना चाहिए, राम जी की मानसी पूजा कैसी करनी चाहिए, मेरे को समझाया। मेरे को राम मंत्र की दीक्षा। लोमश ऋषि ने मेरे को रामायण की कथा सुनी। लोमश ऋषि भगवान शंकर के शिष्य है। शिव कृपा से मेरे को जो राम कथा विधि है वह कथा मैं तेरे को सुना। लोमश ऋषि ने मेरे को रामायण की कथा सुनाई। मेरे को शाप हुआ तभी से मैं कौवा हुआ। इस काक के शरीर में राम भक्ति की। राम जी ने मेरे मस्तक के ऊपर एक बार हाथ रखा। मेरे को शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। इस शरीर से राम भक्ति होती है, इसीलिए शरीर में मेरी थोड़ी ममता है।
गरुड़ जी को आश्चर्य होता है, महाराज आपका चरित्र सब दिव्य, राम जी आपका कैसा प्रेम, राम इच्छा से मैं कौआ हुआ, मेरे राम जी की इच्छा मंगलमय, आपका राम जी में कैसा सद्भाव। मेरे मन में थोड़ी शंका, आप आज्ञा करें तो मैं पूछूं। क्या पूछो? कि वेद में उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान का महिमा बहुत वर्णन किया। तरत शोकम आत्मवित ऋते ज्ञाना न मुक्ति तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ब्रह्म ज्ञान का महिमा बहुत वर्णन किया है। आप ब्रह्म ज्ञान से भी भक्ति को श्रेष्ठ क्यों मानते? आपने उनके ब्रह्म ज्ञान का खंडन किया। रोमश ऋषि को इसीलिए क्रोध आया। मेरे को समझाओ, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान भक्ति का स्वरूप मेरे को बराबर समझाओ। ब्रह्म ज्ञान से भी ब्रह्म भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? काकरोशन यदि प्रसन्न हुए हैं। गरुड़ जी आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म प्रेमी होना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से भी ब्रह्म प्रेम श्रेष्ठ है। कितने लोगों में ज्ञान तो होता है, प्रेम पैसा के साथ करते, ज्ञान होता है प्रेम जगत के साथ करते। जो जगत के साथ प्रेम करता है उसको भगवान अपना स्वरूप नहीं बताते, माया के पर्दे में छिपे हुए रहते। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। आपके घर में सोना कितना है, रुपया कितना है, आप सभी को बताते हो। खास आपका कोई प्रेमी हो उसी को बताते हो। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी पर्दा रखता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव अपने स्वरूप को छिपाता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में। जीव जब ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है तो माया का पर्दा दूर करके भगवान प्रकट होते हैं। मेरी ऐसी निष्ठा है, ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म प्रेमी होना पड़ता है। ज्ञान से भी प्रेम श्रेष्ठ है। मैं तत्व से विचार करो तो ज्ञान और भक्ति एक ही है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो जगत की भक्ति करता है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है एक क्षण भगवान को नहीं छोड़ता है। जो भक्ति करता है उसी को ज्ञान होता है। ज्ञान और भक्ति तत्व से एक ही है, साधन में थोड़ा फेर। गरुड़ जी मैं पक्षपात नहीं करूंगा, सत्य कहूं। मेरी निष्ठा ऐसी है, ब्रह्म ज्ञानी होना कठिन नहीं है, ब्रह्म प्रेमी होना बड़ा कठिन है। बहुत से लोगों को परमात्मा का ज्ञान तो होता है, प्रभु के साथ प्रेम न करे तब तक माया का पर्दा दूर नहीं होता। जो भगवान के साथ अतिशय प्रेम करता है तब भगवान माया का पर्दा दूर करके प्रकट होते। मैंने इसीलिए भक्ति को श्रेष्ठ माना। ज्ञान मार्ग में जो मिला है उसी का अनुभव करना है। ज्ञान में प्राप्त की ही प्राप्ति है। भक्ति मार्ग इसीलिए श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग में भगवान का आधार होता है। भक्ति बिना जो ज्ञान है उसमें भगवान का आधार नहीं होता है। ज्ञानी अपने को ही ब्रह्म समझता है। ज्ञानी का पतन हो तो उसको पतन से कौन बचा? ज्ञान भक्ति से ही परिपूर्ण होता है। भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। ज्ञान से हृदय विशाल होता है, भक्ति प्रेम से हृदय कोमल होता है। भक्ति प्रेम से ही वासना का विनाश होता है। गरुड़ जी इसीलिए मेरे को भक्ति मार्ग श्रेष्ठ लगता है। ज्ञान और भक्ति में तत्व से कोई अंतर नहीं है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, ज्ञान की बातें समझना कठिन है।
कदाच कोई समझे तो उसका अनुभव करना कठिन है। शरीर बिगड़ने के बाद जीव अज्ञान में आता है। साधारण बुखार आ जाए तो ज्ञान को भूल जाता है। बुखार आत्मा को आता है कि देह को आता है? आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा आनंदमय है। साधारण दुख में भी जीव ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को भूल जाता है। मैं शरीर हूं ऐसा समझने लगा। बुखार आया है शरीर को, बुखार आत्मा को नहीं आता है। ऐसा लगता है मेरे को ही बुखार आ गया। गरुड़ जी, इसलिए मैं मानता हूं ब्रह्म के साथ प्रेम करना अच्छा। थोड़ा सा विचार कर, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। यह जड़ चेतन दोनों की गांठ पड़ी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयं गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। जीव ईश्वर का अंश है। जो सिंह का बालक है सिंह ही है, चेतन है, अमल है, मल रहित है। जीव का बंधन सत्य नहीं है, बंधन मिथ्या है, तो भी बंधन बहुत दुख देता है। वानर को पकड़ने के लिए युक्ति पारधी करता है। छोटे से हंडी में चना रखता है, दूर खड़ा रहता है। वानर दौड़ता हुआ आता है, उसको चना बहुत भाता है। एकदम हंडी में हाथ डालता है, उसके मुट्ठी में चना आ जाए तो उसकी मुट्ठी फूल जाती है। हंडी का मुख छोटा होने से उसका हाथ बाहर निकलता नहीं, उसका हाथ अंदर जाता है। मुट्ठी में चना आने के बाद उसका हाथ बाहर निकलता है। वानर को ऐसा भ्रम हो जाता है, हंडी में कोई भूत बैठा है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ को किसी ने भी पकड़ा नहीं और चना छोड़ देवे तो उसका हाथ बाहर आए। वानर को चना बहुत भाता है, वो चना नहीं छोड़ता है। केसरी पेड़ा आपके हाथ में आ जावे तो आप भी कहां छोड़ते हो? लोग छिपाते हैं, किसी की नजर पड़े तो आधा पेड़ा देना पड़ेगा। वानर को चना बहुत भाता है, चना छोड़ता नहीं है, उसका हाथ बाहर निकलता नहीं है। उसको ऐसी भ्रांति होती है कि अंदर भूत बैठा है, उसने मेरे को पकड़ा है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं। अज्ञान से जीव बंधन में आता। बहुत से लोग बातें करने में बहुत होशियार होते। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरे को कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं। 2 पुत्र है, दोनों बहुत कमाते हैं, दोनों के लिए बंगले मैंने अलग बना दिए, झगड़ा हो गई। मैं बहुत सुखी हूं, मेरे को कोई बंधन नहीं है। ये कन्या एक बाकी है, उसका लग्न हो जाए तो हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर के भजन कर, कोई उपाधि नहीं। कन्या का लग्न होता है, उसके यहाँ बच्चा आता है तो भी बुढ़ा घर छोड़ता नहीं है। लोग पूछते, आप तो कहते थे कि कन्या का लगन होने के बाद मैं हरिद्वार ऋषिकेश में जाऊंगा, अभी क्यों नहीं जाते? कि मेरे को तो जाना है। ये बच्चे जाने नहीं देते। मैं जाने की बात करता हूं तब रोने लगते। बच्चे ऐसा विचार करते हैं बुढ़ा वहां जाएगा तो अपना सब धन वहां ही साधुओं को, ब्राह्मणों को खिला दे, यहां रहेगा तो कुछ लाभ है। तो स्वार्थ होने से पुत्र पिता को कहता है कि घर में ही भक्ति हो, आप वहां जाओ तो हमको बहुत दुख होता है, मैं नहीं जाना। घर के लोग विचार करते बुढ़ा घर में रहे तो घर को संभाले, रात को कहीं घूमने को जाना होगा तो बुढ़ा बेचारा बेटा बेटा घर संभाले। ना बोल कि मेरे पुत्र मेरे को नहीं जाने दे। अरे यमराज जब पकड़ने के लिए आवेगा तब यमराज को कोई कह सकता है कि मेरे पुत्र ना बोलते हैं, और धक्का मार करके बाहर निकाले। काल को किसी की दया आती नहीं है। जीव को संसार मिठाई लगता है। माया ने संसार में ऐसा मोह रखा है, मानव बातें करने में होशियार है, उसको घर छोड़ने की, संसार छोड़ने की इच्छा होती नहीं। जीव को किसी ने बांधा नहीं है, जीव अज्ञान से अपने को बांधता है। बंधन अज्ञान का है।
जड़ चेतन की गांठ पड़ गई। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। वेदांत का सिद्धांत है जड़ चेतन की गांठ मिथ्या है, सच्ची नहीं है। चेतन को जड़ कैसा बांध दे? गांठ मिथ्या हो कि सत्य हो, यह गांठ सभी को बहुत दुख देती। खोटा स्वप्न भी जिस प्रकार दुख देता है, जड़ चेतन की गांठ पड़ी है। जड़ शरीर से आत्मा को अलग करना है। ज्ञान दीपक प्रकट करते हैं, ज्ञान दीपक के प्रकाश में जड़ चेतन की गांठ छोड़ते हैं। ज्ञान रूपी दीपक को प्रकट करना है। ज्ञान रूपी दीपक को प्रकट करके उसके प्रकाश में शरीर से, जड़ शरीर से आत्मा भिन्न है। ज्ञान रूपी दीपक को प्रकट करने में बहुत कठिनाई। सात्विक श्रद्धा ही गाय है। उस गाय को संयम नियम रूपी घास खिलाओ, फिर उसको निवृत्ति से बांध। निवृत्ति चाहिए। प्रवृत्ति में ज्ञान रूपी दीपक प्रकट नहीं होता है। निवृत्ति रूपी डोरी से गाय के पांव को बांधना पड़ता है। विश्वास रूपी पात्र में शुद्ध मन रूपी गोवा उसका दूध का दोहन करता है। दूध धोने के बाद उसको गर्म करना पड़ता है। वैराग्य रूपी अग्नि में उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद संतोष रूपी पवन से उसको ठंडा करना पड़ता है। जीवन में संतोष न होवे तो ज्ञान दीपक प्रकट नहीं होता है। ठंडा करने के बाद विवेक रूपी दही उसमें मिला करके उसका दही बनाना पड़ता है। दही का मंथन करना पड़ता है। सद विचार ही रवि है। सत क्या है, असत क्या है, बारंबार उसका विचार करना पड़ता है। उसका मंथन करने से माखन निकलता है। उस माखन को योगाग्नि के ऊपर गर्म करना पड़ता है, तब घी होता है। माखन को गर्म करने के बाद माखन में से मेल निकलता है। ममता ही मेल है। ज्ञानी को बहुत सावधान रहना पड़ता है, संसार के किसी जड़ वस्तु में ममता न हो। ममता रूपी मेल को निकाल दो। हृदय रूपी कोड़िया में घी को भर दो। समता ही बाट है, समता ही बत्ती है। सर्व में समभाव सिद्ध करना पड़ता है। मेरे में जो चेतन परमात्मा विराजमान है वही सर्व में है। समता रूपी बाट से दीपक प्रकट करना है। योगाग्नि से ज्ञान रूपी दीपक प्रकट होता है। उस समय इंद्रिय रूपी दरवाजे को बंद करना पड़ता है। एक आध दरवाजा खुला रह जावे तो विषय रूपी पवन आकर के ज्ञान रूपी इंद्रिय रूपी द्वार को बंद करना पड़ता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। इंद्रिय रूपी दरवाजे को बंद करे, ज्ञान ज्योति में जड़ चेतन की गांठ छोड़नी है। उस समय माया बहुत विघ्न करती है। माया ज्ञान दीपक को बुझाने का प्रयत्न करती है। ज्ञान को पंथ कृपान की धारा। ज्ञान की बातें समझना कठिन है, अनुभव करना कठिन है। देह को दुख होता है तब जीव ज्ञान को भूल जाता है, अज्ञान में आता है। ज्ञान मार्ग में क्वचित सिद्धि मिलती है। ज्ञान रूपी दीपक को बहुत प्रयत्न से कोई प्रकट करे तो भी माया उसको बुझा देती है। लोग बाहर गांव जाते हैं तब घर के दरवाजे बंद करते हैं, बारी बंद करके जाते हैं। सब बंद करने पर भी अंदर धूल आ जाती है। धूल कहां से आई? सब बंद रखा था। इंद्रिय रूपी द्वार बंद करने पर भी माया विघ्न करती है। क्वचित ज्ञान मार्ग में सिद्धि मिलती है। बहुत प्रयत्न से प्रकट किया हुआ ज्ञान रूपी दीपक को माया बुझा देती। माया भगवान की दासी है। जो रामदास बनता है उसको माया ज्यादा त्रास नहीं देती। भक्ति रत्न दीपक है। भक्ति ऐसा दीपक है कि जिसमें बात की जरूर नहीं है, घी की जरूर नहीं है। कितने रत्न ऐसे होते हैं रात्रि के समय में प्रकाश देते। राम भक्ति रत्नदीप है। जो राम को स्वामी मानता है, मैं सेवक हूं ऐसा समझता है,
जो रामदास बनता है वो माया के बंधन में से छूट जाता है। माया सभी को गुलाम बनाती है। जो अपने को रामदास मानता है, मैं राम जी का सेवक हूं, जो बहुत प्रेम से राम जी की पूजा करता है, राम नाम का जप करता है, सतत राम भक्ति करने वाले को माया त्रास नहीं देती। कदाच उसका पतन होवे तो भगवान का उसको आधार होता है। भक्ति मार्ग में भगवान का आधार है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, ऐसा ज्ञान मार्ग निराधार, विघ्न आता है, पतन होता है। भक्ति रत्नदीप है। कोई संत कृपा करे तो यह रत्नदीप मिलता है। मेरे को इसीलिए ऐसा लगता है ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। गरुड़ जी ने जब सुना है, गरुड़ जी को अति से आनंद, अपने सुंदर रहस्य मेरे को समझाया। आपके सत्संग में मेरा ज्ञान हुआ, मैंने मान लिया है ज्ञान से भी भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञानी को भगवत भक्त बनना ही पड़ेगा। भगवान के साथ अतिशय प्रेम न करे तो ज्ञान में पतन होने का संभव। आपने बहुत सुंदर उसका रहस्य मेरे को समझाया, मेरे को आनंद हुआ है। मेरे मन में थोड़ी शंका है, आप आज्ञा करें तो प्रश्न करो कि गरुड़ जी पूछो। गरुड़ जी ने अनेक प्रश्न किए। महाराज, सबसे बड़ा दान कौन है? जो दान देने से अतिशय पुण्य मिले, सोने का दान देना चाहिए कि चांदी का दान देना चाहिए? काकभूषण जी ने कहा है, गरुड़ जी मैं आपको एक ऐसा दान बताता हूं कि जो गरीब भी दे सकता है। जिस दान से अतिशय पुण्य मिलता है, ऐसा एक सरल दान बताता हूं जो सबसे श्रेष्ठ है। ये जगत भगवान में रहा हुआ है। जगत को जो भगवत भाव से, सद्भाव से देखता है, जो किसी के लिए खराब विचार नहीं करता, जो किसी के लिए खराब शब्द नहीं बोलता है, जो सर्व में भगवत भाव रखता है। जगत का आधार भगवान, जगत भगवान में है। जगत के प्रत्येक पदार्थ में जो भगवान को देखता है, जगत को भगवान में और भगवान के साथ जो देखता है, सर्व में सद्भाव रखने वाला बड़ा दान दे। किसी के लिए खराब विचार मत करो, किसी के लिए खराब शब्द मत बोलो। आप दूसरे के लिए खराब विचार करोगे तो वो भी आपके लिए खराब विचार। संसार भावमय है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया है कि महाराज सबसे बड़ा तप कौन है? जो बहुत उपवास करता है वह तपस्वी है, जो दाढ़ी जटा बढ़ाता है वह तपस्वी है। गरुड़ जी ये सब ठीक है, मैंने तप की व्याख्या की है जो अपने आंख में और मन में काम को नहीं आने देता। जिसने मन से काम त्याग किया है वो बड़ा तपस्वी है। भले घर में रहता हो, भोजन करता हो तो क्या है। जो सावधान रहता है, मेरे आंख में काम ना आए, मेरे मन में कभी काम ना आए, मन से जो काम त्याग करता है वो महान तपस्वी है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया है, महाराज ज्ञानी कौन है और मूढ़ कौन है? गरुड़ जी को कहा है काकभूषण जी ने, शरीर ही मैं हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा जो समझता है वो मूर्ख है। शरीर से आत्मा को जो अलग कर देता है, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। तन और मन जब बिगड़ता है तब मैं उसको सुधारने वाला हूं। मन जब पाप करता है तब मन को समझा करके पाप करने से मैं रोकने वाला हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूं। शरीर से जो आत्मा को भिन्न समझता है वही ज्ञानी। गरुड़ जी का प्रश्न है, स्वर्ग किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं? गरुड़ जी, मन में विकार वासना जागृत हो, छल कपट करने की इच्छा हो, किसी को धोखा देने की भावना हो, समझना मैं नरक में पड़ा। हृदय में सात्विक भाव जागे, विकार वासना का विनाश हो, अभिमान मर जावे, समझना मैं स्वर्ग में। गरुड़ जी का प्रश्न है, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं?
गरुड़ जी, जो माया के अधीन रहता है वही जीव, माया जिसके अधीन है वो ईश्वर है। गरुड़ जी का प्रश्न है, गुण किसको कहते हैं, दोष किसको कहते हैं? काकभूषण जी ने कहा है, दूसरे के दोष का विचार करना, दूसरे के दोष का उच्चार करना ही बड़ा दोष है। अपने दोष का स्मरण रखना ही बड़ा गुण है। जो दूसरे के दोष का विचार करता है उसका मन बहुत बिगड़ता है। आप कभी दारू नहीं पीते, अमुक व्यक्ति दारू पीता है, ऐसा बोलो तो दारू आपके मन में आ जाए, दारू को आप छूते नहीं है। अमुक व्यक्ति पाप करता है, ऐसा बोलने से वो पाप आपके मन में आ जाए। दूसरे के दोष का कभी विचार न करो, यही गुण है। अपने दोष का स्मरण रखना गुण है, दूसरे के गुण का स्मरण। अपने में दोष कहाँ कम है? गुण दोष दृश्य दोष गुणस्तु उभय वर्जिता। में मेरे को भक्ति का रंग लगा, आपके अनंत उपकार। गरुड़ जी बारंबार वंदन, अतिशय आनंद हुआ, आपने मेरा अज्ञान दूर किया, आपके उपकार को मैं कभी भूलूंगा। गरुड़ जी समझ गए आदि नारायण परमात्मा ही श्री राम, राम और नारायण दोनों एक ही है। गरुड़ जी को ऐसा ज्ञान हुआ है, प्रेम से श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री Hare
नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव उवाच यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रघुकुले मायामनुष्यो व्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिराम् कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप ही रामायण। रामायण को रामचंद्र जी का नाम स्वरूप माना है। संसार में अपने स्वरूप को भगवान ने छिपाया है। भगवान है पर भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। भगवान ने अपने स्वरूप को तो छिपाया है, अपने नाम को प्रकट रखा। नाम सेवा करने से ही मन की शुद्धि होती। नाम सेवा करने से ही वासना का विनाश होता है। नाम सेवा से ही पाप छूटता है। जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं, सभी संत भगवान के किसी भी नाम में तन्मय हुए। नाम सेवा सभी के लिए अति आवश्यक है। रामायण के 7 कांड है। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान ऐसा नाम दिया। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान शब्द का अर्थ होता है सीढ़ी। प्रभु के चरण में पहुंचना है। मानव जीवन का लक्ष्य भगवान।
भगवान के चरण में जाना है, एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ करके प्रभु के चरण में पहुंचना। रामायण के 7 कांड मानव के उन्नति के 7 साधन है। रामायण का प्रथम कांड जो है उसका नाम है बालकांड। बालकांड सभी को बोध देता है बालक के जैसे बनो, आपका ज्ञान बढ़े, आपको भगवान धन देवे, मान देवे, अपने हृदय को बालक के जैसा ही। जिसका हृदय बालक के जैसा है उसको प्रभु के दरबार में जल्दी प्रवेश मिलता है। मन, वाणी और क्रिया बालक की तीनों एक ही होती है। बालक के मन में जो होता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। बालक को कपट करने की अक्ल नहीं होती। बड़ा होने पर वो कपट करता है, मन में कुछ होता है, बोलता है कुछ। बालक को ऐसा कपट करने की अक्ल नहीं होती। बालक झूठ नहीं बोल सकता, वो सत्य ही बोलेगा। कभी कभी माँ बाप अपने एक बालक को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झूठ बोलने का सिखाते, तब वो झूठ बोलता है। उसको झूठ बोलने की अक्ल नहीं है। खेल में भी बालक के साथ झूठ मत बोलो। बालक को असत्य बोलने की प्रेरणा न करो, बालक के सन्मुख भक्ति करो। बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। आप जैसा करोगे आपके बालक वैसा ही अनुकरण करे। बाप प्रातः काल में 4 बजे उठता हो, स्नान करता हो, संध्या गायत्री करता हो, तो कभी पुत्र के मन में ऐसा भाव आवेगा, मैं 4 बजे उठूंगा, मैं स्नान करूंगा, मैं पूजा करूंगा। आजकल के बाप तो 7 बजे 8 बजे उठते हैं। कितने तो शैया में पड़े पड़े पूछते हैं चाय हो गई क्या? चाय तैयार होने के बाद उठते। सूर्य नारायण का अपमान मत करो। बालकों को अच्छे संस्कार देने के लिए भी बालक के सन्मुख भक्ति करो। आप अति से भक्ति करोगे तो बालक भी उसका अनुकरण करे। बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। खेल में भी बालक के साथ झूठ मत बोलो, उसको असत्य बोलने की प्रेरणा न करो। हृदय जिसका बालक के जैसा है उसी का भक्ति मार्ग में जल्दी प्रवेश होता है। जिसका हृदय बालक के जैसा है उसकी भक्ति भगवान को प्रिय होती। बालक जैसे बनो। माँ बाप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बालक को झूठ बोलने का सिखाते हैं। एक जगह ऐसा हुआ, सेठ पैसा मांगने के लिए आए। बाप ने देखा वो पैसा मांगने के लिए आते। घर में 3-4 वर्ष का बालक था। वो बालक को बाप समझाता है, बाहर जाकर के सेठ को ऐसा कहना, मेरे पिताजी घर में नहीं, ऐसा बोलो। बालक ने कहा, आप तो घर में हो, आप घर में नहीं हो, मैं कैसा कहूं? सो बाप ने उसको समझाया, मैं तेरे को पेड़ा दूंगा, बाहर जाकर के ऐसा बोलना। सो बालक बाहर गया और सेठ को कहा, मेरे पिता मेरे को पेड़ा देने वाले, और मेरे को कहा है बाहर जाकर के ऐसा बोल दे, मेरे पिता घर में नहीं है। कपट करने का ज्ञान बालक को नहीं होता। जिसका हृदय, जिसका मन बालक के जैसा है उसको प्रभु के दरबार में जल्दी प्रवेश मिलता। बालक में मान नहीं है, बालक में मोह नहीं है। बालक जगत को देखता है, शुद्ध भाव से देखता है। बालक के मन में अभिमान नहीं होता है। कदाच कोई उसका अपमान करे और फिर उसको पेड़ा बतावे तो बालक भूल जाता है, पेड़ा लेने के लिए जाता है। कदाच कोई आपका अपमान करे और फिर आपको प्रसाद दे, वो आप लेने के लिए जाओगे। बालक निरभिमान है, बालक निर्मोह है। जो निर्माण और निर्मोह है उसी को भगवान के दरबार में जल्दी प्रवेश मिलता। बालकांड बोध देता है
किसी जात का अभिमान मत करो, निरभिमान बनो, हृदय से दीन बनो, अपने दोष को बार बार देखो, दीनता ले। आपके हाथ से जो पाप हुआ है उसको याद करो, मैं कैसा पापी हूं। आपके हाथ से कोई पुण्य हुआ उसको भूल जाओ। पाप का स्मरण रखने से दीनता आती है, अभिमान मरता है। जिसका मन बालक के जैसा है उसका तन अयोध्या होता है। अयोध्या में श्री राम विराजते हैं। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है। योध्या न भवति इति अयोध्या। अयोध्या शब्द का अर्थ संतों ने किया है जहां युद्ध नहीं है। जीवन थोड़ा है, थोड़े जीवन में वेर काहे को करते। आपके भाग का जो पैसा है वो दूसरे को मिलने वाला नहीं है, और दूसरे के भाग का पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। लोग पैसा के लिए झगड़ा करते। पैसा तो जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। पैसा के लिए प्रयत्न करो, वेर न करो। आपका पैसा कोई नहीं ले सकता है। जो आपके भाग का है वो आपको मिलने वाला ही है। तुलसी संसार में भात भात के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजो। रामायण की कथा सुनते हो, आज से एक ऐसी प्रतिज्ञा करो, संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, किसी ने मेरे को दुख दिया नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा पाप है, किसी ने मेरा नुकसान नहीं किया है, कोई किसी को दुख देता ही नहीं। जीव किए हुए कर्म का फल भोगता है। मानव पाप करता है तब हंसता है, और पाप की सजा होती है तब रोता है। आपका शत्रु कोई नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। ऐसा जो मन से निश्चय करता है, धीरे धीरे उसका घर अयोध्या हो जाता है। अपने घर को, अपने शरीर को अयोध्या बनाओ। घर में कभी झगड़ा मत करो, प्रेम से लो। जहां झगड़ा होता है वहां किसी को भी भक्ति का आनंद नहीं मिलता है। जहां झगड़ा है वहां राम नहीं विराजते। कई के मन में थोड़ी विषमता आई, फिर राम अयोध्या छोड़ करके वन में गए। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा विराजे। आपके घर में राम जी विराजे, ऐसी इच्छा हो, घर में प्रेम से रहो। घर को अयोध्या बनाओ। अयोध्या सरयू जी के किनारे है। आप सरयू जी के किनारे रहो तो आपका घर अयोध्या हो जाए। सरयू जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। भक्ति का किनारा कभी छोड़ना नहीं। भक्ति की समाप्ति कभी मत करो। आपसे हो सके तो कथा सुनने के बाद भोग की समाप्ति करो। मैंने आज तक बहुत सुख भोगा है, सुख भोगने से मेरे को शांति नहीं मिली है, अब कोई सुख भोगना ही नहीं। वैष्णव वह है जो कभी भक्ति की समाप्ति नहीं करता। जिसने भोग की समाप्ति की है वही वैष्णव है। भक्ति का किनारा छोड़ना नहीं। कथा होती है तब तक लोग भक्ति के किनारे रहते हैं, और जहां कथा की समाप्ति हुई कि भक्ति की भी समाप्ति कर देते, हो गया, पूरा हो गया। भक्ति की समाप्ति कभी मत करो। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति हो गई, घर में प्रेम से रहो, भक्ति करो। घर के एक एक जीव में भगवान का दर्शन करो। भय के साथ कपट न करो। घर को जो अयोध्या बनाता है, जो भक्ति के किनारे रहता है, कलह विना की जो काया है वही अयोध्या। अयोध्या कांड बोध देता है कभी झगड़ा मत करो। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड की कथा आती है। अरण्य कांड में भगवान भी तप करते हैं। थोड़े दिन वन में रहना ही चाहिए। जो 12 मास बंगला में रहता है, घर में रहता है, वो वासना का विनाश नहीं कर सकता। वासना का विनाश करने की इच्छा हो तो 1 महीना 2 महीना घर छोड़ो।
कोई पवित्र तीर्थ में रहो, सादा भोजन करो। वासना राक्षसी है, मन में से नहीं निकलती। 1-2 महीना कोई तीर्थ में रह करके किसी भी महामंत्र का 1,00,000 2 लाख जप करो। कोई वैष्णव को ऐसी इच्छा हो, कोई गरीब मानव को ऐसी इच्छा हो कि मेरे को विष्णु याग करना है, एक विष्णु याग करना हो तो 25-30 हजार रुपया का खर्चा करना पड़ता, तो विष्णु याग होगा। गरीब कहां से लाए? कोई गरीब वैष्णव गंगा किनारे यमुना किनारे बैठ करके 12,000 न होवे तो 1200 विष्णु सहस्र नाम के पाठ करे तो उसको विष्णु याग करने का फल मिलेगा। एक आध साधु ब्राह्मण को भोजन करावे और 12,000 न होवे तो 1200 भी करे, 12,000 करे तो बड़ा विष्णु याग का फल मिलता है, और 1200 करे तो छोटा विष्णु याग होता है। 1200 विष्णु सहस्र नाम के पाठ, आपको आनंद मिलेगा। धीरे धीरे वासना का विनाश होगा। मन को बार बार समझाओ, यह घर मेरा नहीं है, मेरा घर भगवान के चरण में है। अंत काल में जीव को बहुत दुख होता है, इसका कारण घर की ममता है। घर की ममता दुख देती है, घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, यमदूत घर में नहीं रहने देते। मेरा घर भगवान के चरण में, यह घर मेरा नहीं है। घर की ममता छोड़ो, 12 महीने में ज्यादा नहीं तो 1 महीना 2 महीना घर छोड़ करके कोई पवित्र भूमि में रहो। वन में रह करके तपस्या करने से जीव वासना का विनाश कर सकता है। घर में भक्ति थोड़ी होती है पर घर में वासना का विनाश करना अशक्य है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं, वो काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं। गृहस्थ के घर में पाप होता है। जहां जैसा कर्म किया जाता है उसके परमाणु सूक्ष्म रूप से वहां रहते हैं। इसीलिए घर बहुत पवित्र माना नहीं। भूमि की असर मन के ऊपर होती है। अनेक पुराणों में रामायण की कथा आई। ऐसा कोई पुराण नहीं है कि जिसमें राम कथा व्यास जी ने वर्णन नहीं की। सभी ग्रंथों में राम कथा आती। एक पुराण में ऐसी कथा आई, राम लक्ष्मण जानकी वन में है, मार्ग से जाते हैं। आज लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आ गया। लक्ष्मण जी ने विचार किया, मैं मूर्ख हूं, सीताराम जी के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी सेवा करता हूं, मैं राजा का बालक हूं, राज में मेरा भाग है। कई ने वनवास राम जी को दिया है, मेरे को तो दिया नहीं है। मेरे को उनके पीछे पीछे जाने की क्या जरूरत है? ये दोनों बैठे रहते हैं, सब काम मैं करता हूं। कभी मेरे को ऐसा पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण तुमने कुछ खाया कि नहीं। मेरे को इनकी सेवा करने की क्या जरूरत है? मैं यहां से अयोध्या में जाऊं, राज में मेरा भाग है। लक्ष्मण जी की बुद्धि थोड़ी बिगड़ गई, ऐसा वर्णन आता है। राम तो अंतर्यामी है, राम समझ गए लक्ष्मण की बुद्धि थोड़ी बिगड़ी। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा, थोड़ी ये मिट्टी अच्छी लगती है, मिट्टी अपनी पास में रखो। लक्ष्मण जी ने वहां की मिट्टी उठाई और उसकी छोटी सी पोटली बनाई। वो मिट्टी हाथ में लेकर के लक्ष्मण जी चलते हैं, तब राम जी के लिए कुभाव आ जाता है। मेरे को इनके पीछे दुख भोगने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण जी जब स्नान करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, तब वो मिट्टी की पोटली दूर रखते हैं। तब लक्ष्मण जी को ज्ञान होता है राम परमात्मा है। राम सेवा से मेरा जीवन सफल होगा। 2-3 दिन ऐसा हुआ है, जब वो मिट्टी हाथ में रखते हैं तब लक्ष्मण की बुद्धि बिगड़ती है। संध्या गायत्री के समय में मिट्टी की पोटली अलग रख देते हैं, तब प्रेम जागता है। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को कहा, मेरा मन बिगड़ जाता है, क्या कारण है? मैंने कुछ पाप किया तो नहीं है। रामचंद्र जी ने स्मित हास्य किया, लक्ष्मण तेरी कोई भूल नहीं है, ये सब भूल मिट्टी की है। ये मिट्टी बड़ी खराब है, फेंक दे उसको।
कि मिट्टी कैसी खराब है। रामचंद्र जी ने सब कथा सुनाई। ये जहां की मिट्टी है वहां 1000 वर्ष के पहले सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस रहते। उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास मांगा कि हमारा कभी मरण न हो। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मरने की कुछ बारी रखनी पड़ेगी। दोनों भाइयों में अतिशय प्रेम था। फिर दोनों ने विचार किया कि हमारे में कभी झगड़ा होने वाला नहीं, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। उन्होंने ऐसा मांगा कि जब 2 भाइयों में झगड़ा होवे तब मरण हो, हमको दूसरा कोई नहीं मान सके, मेरे भाई के बिना मेरे को कोई नहीं मान सके। उनको ऐसा निश्चय था कि भाई के साथ झगड़ा होने वाला नहीं, अतिशय हमारे दोनों में प्रेम है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, आप दोनों में झगड़ा होवे तब परस्पर के हाथ से मरण हो। दोनों ने देवों को बहुत त्रास दिया है, मरते नहीं है। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। फिर तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को वहां भेजा है और कहा है दोनों में झगड़ा कर तो ये मरेंगे। तिलोत्तमा आई है, सुंदर है। सुंद ने देखा तब सुंद का मन चंचल हुआ। सुंद ने कहा ये मेरी है। उपसुंद ने कहा ऐसा बोलना नहीं, ये तेरी भाभी है, ये मेरी है। मेरी मेरी करने लगे, वो कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। तिलोत्तमा ने कहा दोनों में से एक के साथ मैं लग्न करूं, दोनों मान जाओ। कोई ने माना नहीं। तिलोत्तमा के लिए 2 भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ, मारामारी होने लगी, दोनों मर गए। ये जो मिट्टी है वो सुंद उपसुंद वेर करके जहां युद्ध किया मरे हैं, वहां की ये मिट्टी है। 1000 वर्ष हो गए हैं, मिट्टी में ये गुण आए। 2 भाइयों में झगड़ा कर। धर्म की गति अति सूक्ष्म हो, थोड़े दिन घर छोड़ना ही चाहिए। बाहरी मास घर में रहना अच्छा नहीं है। घर छोड़ने का अर्थ यह है विषयानंद छोड़ो, विलासी लोगों का संग छोड़ो, विरक्त संतों के सत्संग में, जिन्होंने वासना का विनाश किया है, जिनको भक्ति में ही आनंद आता है, ऐसे संतों के सत्संग में भक्ति बढ़ती है। विलासी लोगों के संग में वासना बढ़ती है। मानव समाज में रह करके मानव होना कठिन नहीं है, विलासी लोगों के संग में रह करके वासना का विनाश करना अशक्य है। 1-2 महीना विलासी लोगों का संग छोड़ो, कोई पवित्र तीर्थ में एकांत में बैठ करके साधन करो। वासना का विनाश करना है। वासना ही जीव को दुख देती है। वासना का विनाश करने के लिए वन में जाओ। जगत में जितने महान पुरुष हुए हैं सभी वन में जाकर के भक्ति करते हैं, तभी वासना का विनाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में खुले पांव गायों के पीछे चलते, तपस्या किए, फिर द्वारकाधीश हुए। श्री राम तपस्या की है, तभी वासना का विनाश करके वो महान हुए। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन भी घर छोड़ो, कोई पवित्र तीर्थ में रह करके साधन करो। राम वृद्धावस्था में वन में नहीं गए, राम यौवन में वन में रह करके तपस्या करते। राम अकेले वन में तपस्या नहीं करते हैं, श्री सीता जी साथ में है। श्री सीता जी साथ में तो भी परिपूर्ण संयम है। नारियल की जो नरेली है, नरेली से सीताराम जी पानी पीते थे, ऐसा लिखा। किसी धातु के पात्र को स्पर्श नहीं किया है। मेरे को तो वन में तपस्या करनी। रामचंद्र जी ने जैसी तपस्या की वैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। जगत को भगवान ने आदर्श बताया है, तप करो नहीं तो पतन हो जाएगा। जो तप नहीं करता उसका पतन है। तप शब्द को उल्टा दो तो पत होता है।
अरण्य कांड बोध देता है, महीना 2 महीना घर छोड़ो, पवित्र तीर्थ में रह करके किसी महामंत्र का जप करो, साधन करो। कितने लोग घर छोड़ करके तीर्थ में भक्ति करने के लिए तो जाते हैं, तो वहां जाने के बाद उनको घर बहुत याद आता है। कितने लोग घर में चिट्ठी लिखते हैं, एक अचार की बरनी भेज देना हो। अरे तेरे को अचार ही खाना था तो घर छोड़ करके यहाँ आया काहे को? घर क्या बुरा था? तीर्थ में बहुत सादा भोजन, एक बार भोजन, अति से भूख न लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा लगे कि अब भूख त्रास देती है तब भोजन करो। सादा भोजन करके तीर्थ में किसी महामंत्र का अनुष्ठान करो। जगत के सभी संतों ने वन में तपश्चर्या की है, तभी वासना का विनाश हुआ है। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड की कथा है। किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव के मैत्री की कथा है। जीव ईश्वर के साथ मैत्री करे, किसी मानव के साथ वैर न करो, किसी भी मानव के साथ ज्यादा प्रेम भी न करो। आपकी जो खानगी बातें हैं किसी मानव को कहना ही नहीं, अपने भगवान को कहो। मानव के साथ ज्यादा प्रेम करे वो दुखी होता है। ईश्वर के साथ मैत्री करो। जीव ईश्वर के मैत्री की कथा किष्किंधा कांड में है। श्री हनुमान जी कृपा करते हैं, तब राम सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं। हनुमान जी का जिसको बल मिलता है, हनुमान जी का बल का अर्थ है ब्रह्मचर्य का जिसको बल है। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। काम की दोस्ती छोड़ो। काम सुख देता नहीं है, काम दुख देता है। काम स्त्री को दुख देता है, पुरुष को दुख देता है। काम ऐसा बताता है कि मैं सुख देता हूं। काम शत्रु है। जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम की दोस्ती जो छोड़ता है वो राम के साथ मैत्री कर सकता है। हनुमान जी की कृपा बिना राम सुग्रीव के साथ मैत्री नहीं करते। हनुमान जी का जिसको बल है, संयम का जिसको बल मिला है, जीव ईश्वर के साथ मैत्री करे तो जीवन सुंदर हो। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड की कथा। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज की कथा है। हनुमान जी का ही जीवन सुंदर है। जिसका जीवन परमात्मा के लिए है, जो परोपकार के लिए जीवित है, वही जीवन सुंदर है। कुटुंब का भरण पोषण करना वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। संसार तो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षियों में पति पत्नी होते हैं। पशु पक्षी बालकों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों का लग्न भी करते हैं। यह जीव अनेक बार पति हुआ है, यह जीव अनेक बार पत्नी हुआ है। पूर्व जन्म के आपके बालक कहाँ होंगे? पूर्व जन्म के पति के पत्नी इस समय कहाँ है? जो प्राण से प्यारी लगती थी। परमात्मा के लिए जिसका जीवन है वही जीवन सुंदर है। कौवे में बड़ा एक गुण होता है, अकेला कौवा कभी खाता नहीं। कौवा अपने जात भाइयों को बुलाता है, चलो चलो आप सब मिल करके भोजन करेंगे। कुटुंब के साथ खाना पीना व्यवहार करना ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। जिसका जीवन भक्तिमय है उसी का जीवन सुंदर है। जो परोपकार के लिए जिसका जीवन है, दूसरे को सुख देने के लिए जिसका जीवन है, वही जीवन सुंदर है। हनुमान जी महाराज का जीवन सुंदर है। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज की कथा आती है। राम सेवा, राम भक्ति हनुमान जी का जीवन है। हनुमान जी महाराज राम सेवा किए बिना जीवित नहीं रह सकते। श्री राम नाम ही हनुमान जी का भोजन है। श्री राम नाम का जप किए बिना हनुमान जी नहीं रह सकते। सतत राम नाम का जप करते हैं, राम सेवा करते हैं। राम नाम जिसका भोजन है, राम सेवा जिसका जीवन है, वही वैष्णव है। वेश से वैष्णव होना कठिन नहीं है, हृदय से वैष्णव होना बड़ा कठिन है। सेवा और स्मरण के लिए जिसका जीवन है। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज की कथा।
हनुमान जी का जीवन सुंदर है। सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड है। जिसका जीवन भक्तिमय है वह युद्ध कांड में राक्षसों को मारता है। युद्ध कांड में राक्षस सब मर गए। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है वही राक्षसों को मार सकता है। कितने लोग ऐसा समझते हैं मेरे मन में काम है, मेरे को क्रोध बहुत आता है, भगवान ऐसी कृपा करे काम क्रोध का विनाश हो जाए तो मैं भक्ति करूंगा। काम क्रोध का विनाश नहीं होता, अंतिम जन्म में विनाश होता है। जो भक्ति को बढ़ाता है धीरे धीरे विकार कम होता है। विकारों का विनाश तो अंतिम जन्म में होता है। विकारों का विनाश हो जावे फिर मैं भक्ति करूंगा ऐसा समझना अज्ञान है। भक्ति बढ़ाओगे तो विकार कम हो जाए। धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाओ। जिसका जीवन भक्तिमय है वही राक्षसों को मार सकता है। युद्ध कांड में राक्षस मर गए। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड की कथा है। उत्तर कांड में जो राक्षसों को मारता है उसी का उत्तर जीवन मंगलमय होता है। जो राक्षसों को मारता है, जो सतत भक्ति करता है, उसका मरण मंगलमय होता है। अंतकाल में भगवान राम उसको लेने के लिए जाता है। उत्तर कांड में काकभूषण जी महाराज, गरुड़ जी महाराज की कथा। तुलसीदास महाराज का उत्तर कांड अति अति दिव्य हो, सर्व शास्त्रों का सार भर दिया। श्री तुलसीदास महाराज ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं। उत्तर कांड 1-2 बार नहीं, 15-20 बार शांति से पढ़ो। ज्ञान भक्ति का रहस्य भर दिया। 7 कांडों का थोड़ा भावार्थ सुनाया। राम जी के गुण अनंत है, राम जी की लीला अनंत है। अनंत की कथा का कभी अंत नहीं आता। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसान् महापातकनाशनम। रामायण के श्लोक 100 कोटि श्लोक, शतकोटि प्रविस्तरम। रामायण के आचार्य भगवान शंकर है। एक बार ऐसा हुआ शिव जी के दरबार में देव आए, मानव आए हैं और राक्षस भी आए। शंकर भगवान तो विश्वनाथ है, जगत के मालिक है, उनके यहाँ सब लोग आते, राक्षस भी आते। राम जी के दरबार में राक्षसों को जल्दी प्रवेश नहीं मिलता है। राम जी का कोई दर्शन करने के लिए जावे तो हनुमान जी महाराज वहां गदा लेकर के खड़े रहते हैं, पूछते हैं माता पिता की सेवा करते हो, धर्म की मर्यादा का पालन करते हो? ये मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है, सभी को प्रवेश नहीं मिलता है। हनुमान जी महाराज उसको गदा बताते हैं। जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है हनुमान जी उसको कहते तेरे लिए मैंने हाथ में गदा रखी। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं मिलता। श्री कृष्ण भगवान के दरबार में भी सभी को प्रवेश नहीं मिलता है। एक विश्वनाथ का दरबार ऐसा है, वहां देव आते हैं, ऋषि आते हैं, मानव आते हैं, राक्षस आते हैं, ज्यादा तो क्या भूत और प्रेत भी आते हैं। वो तो सभी के मालिक है, उनके दरबार में सब लोग आते। अपनी शक्ति बुद्धि के अनुसार शंकर भगवान की पूजा करते राक्षस आए। शिव जी ने पूछा क्यों आए? कि महाराज आपने 100 कोटि रामायण के श्लोक बनाए, रामायण हमको दे दो, हमारे को रामायण का पाठ करना। जिस घर में दोनों भाई रामायण का पाठ करते हैं उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता। बड़ा भाई रामायण का पाठ करे और छोटा भाई भी रामायण का पाठ करे। जहां रामायण का पाठ होता है, जहां राम नाम का कीर्तन होता है, वो अयोध्या भूमि बन जाती। बड़ा भाई राम बने तो छोटा भाई लक्ष्मण जैसा हो जाए, और बड़ा भाई रावण के जैसा हो तो छोटा भाई कुंभकर्ण के जैसा हो जाए, अनर्थ होगा। राक्षसों ने कहा हमको रामायण का पाठ करना। प्राचीन काल में राक्षस भी रामायण का पाठ करते थे।
राक्षसों को राम प्रिय लगते हैं, राक्षस राम जी की प्रशंसा करते हैं। आपको फुर्सत मिलती है तब आप क्या पढ़ते हो? आजकल के लोग श्रृंगार की नोवेल कथा पढ़ते हैं, जिसमें श्रृंगार का वर्णन, ऐसे खराब पुस्तक नहीं पढ़ने चाहिए। खराब शब्द की असर मन के ऊपर बहुत होती है। आपको जब फुर्सत मिले तब हनुमान जी के पास रामायण का पाठ करो। जो हनुमान जी को रामायण का पाठ सुनाता है उसको सभी ग्रह अनुकूल हो जाते। साढ़ा साथी आती है तब शनि देव सजा करते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि शनि मेरे को बहुत त्रास देता। अरे शनि काहे को त्रास देवे? तेरा पाप तेरे को त्रास दे रहा है। शनि महाराज के कोई मित्र नहीं है, शनि महाराज का कोई शत्रु नहीं। शनि महाराज तो शिव स्वरूप है। भगवान ने उनको पाप की सजा करने का काम दे दिया। शनि महाराज बिना कारण किसी को त्रास नहीं। हनुमान जी को जो रामायण सुनाता है उसको शनिदेव भी अनुकूल हो जाते हैं, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। हनुमान जी के सन्मुख रामायण का पाठ करो, आपका कल्याण। राक्षस भी रामायण का पाठ करते हैं। राक्षसों ने शिव जी को कहा हमको रामायण दे, मानवों ने कहा हमको रामायण का पाठ करना है, ऋषियों ने कहा हमको रामायण का पाठ करना है। शंकर भगवान ने कहा 3 जन लेने के लिए आए हो, मैं 100 कोटि जो श्लोक है उसके 3 भाग करता हूं, तीनों को मैं रामायण दूंगा। एक एक के भाग में 33 कोटि 33 लाख 33,999 श्लोक एक एक के भाग में आए। 100 कोटि श्लोक में एक बढ़ गया। तीनों को 100 कोटि श्लोक में से 3 भाग करके शिव जी ने दिए हैं। एक श्लोक रह गया है। एक श्लोक के लिए तीनों जन झगड़ा करने लगे, मेरे को दो मेरे को दो। शंकर भगवान को झगड़ा अच्छा नहीं लगता। शिव तो अति शांत है। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद सर्प भी वेर को भूल जाता है। गणपति महाराज का वाहन है चूहा। शिव जी चूहे के साथ खेलता है, कभी मारता नहीं। शंकर भगवान का वाहन है नंदिकेश्वर, महाराज का वाहन है चूहा। शिव जी के गले में सर्प है। सर्प और चूहे का जन्म सिद्ध वेर है। और शिव जी के मंदिर में आने के बाद सर्प भी वेर को भूल जाता है, चूहे के साथ खेलता है, कभी मारता नहीं। शंकर भगवान का वाहन है नंदिकेश्वर और माता पार्वती जी का वाहन है सिंह। आदिशक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी है। देवी भागवत में माता जी के 51 सिद्ध पीठों की कथा आती है। भारत में माता जी के 51 सिद्ध पीठ है। 51 सिद्ध पीठों में काशी में 2 पीठ है, अन्नपूर्णा जी और विशालाक्षी। माता जी के 2 सिद्ध पीठ काशी में। विशालाक्षी माता जी का सिद्ध पीठ। माता जी सिंह ऊपर विराजती। माँ को सिंह प्रिय है, सिंह क्रोधी है, सिंह हिंसा करने वाला है, तो भी सिंह में एक बड़ा सद्गुण है। सिंह वर्ष में एक ही दिवस काम सुख भोगता है, फिर वो संयम रखता है। सिंह के जीवन में संयम होने से माँ को सिंह प्यारा लगता है। माँ सिंह के ऊपर विराजती। आदिशक्ति जगदम्बा का वाहन सिंह है। भगवान शंकर का वाहन नंदिकेश्वर है। बैल और सिंह का वेर होता है। बैल देखने पर सिंह दौड़ता हुआ जाता है, उसको मार डालता है। शिव जी के मंदिर में तो सिंह और सर्प भी वेर को भूल जाते। मंदिर में कभी झगड़ा नहीं करता, मंदिर में क्रोध नहीं करता। मंदिर में थोड़ा पाप करे तो उसकी सजा बहुत होती है। असनम वसनम वासः यस्य काश्याम कुमारगतः कीकटेन समा काशी गंगाप्यंगारवाहिनी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, काशी में जो थोड़ा पुण्य करता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। ऐसा भी लिखा है, थोड़ा पाप करे तो उसकी सजा भी 1000 गुनी हो।
मंदिर में थोड़ा भी पाप न हो। मंदिर में तो सिंह और सर्प भी हिंसा छोड़ देते हैं, क्रोध छोड़ देते हैं, प्रेम से खेलते हैं। एक श्लोक के लिए 3 जन झगड़ा करने लगे। शिव जी ने कहा एक श्लोक है, अब एक श्लोक तीनों को कैसा दूं? श्लोक में अक्षर थे 32, एक एक को श्लोक के अक्षर दूंगा, एक एक के भाग में 10-10 अक्षर आए। 32 अक्षर का श्लोक था। 33 अक्षर होते तो शंकर भगवान एक एक को 11-11 अक्षर देने वाले थे। तो 32 अक्षर का श्लोक था। लेने वाले 3 थे, देव, ऋषि और राक्षस। सभी को रामायण प्रिय है, सभी रामायण का पाठ करते हैं। शिव जी ने 10-10 अक्षर दे दिए, 2 अक्षर बढ़ गए। तीनों जन 2 अक्षर के लिए भी झगड़ा करने लगे, मेरे को दे दो, मेरे को दे। शंकर भगवान ने कहा मेरा सब कुछ ले जा रहे हो, ये 2 अक्षर अब मैं किसी को नहीं देने वाला। ये 2 अक्षर मेरे कंठ में रखो। 2 अक्षर तो राम नाम है, सर्व वेदों का सार है, अमृत से भी अति मधुर है। भगवान शंकर सतत राम नाम का जप करते। देव दैत्य दुखी हुए तब शंकर भगवान विष का पान करते, विष पी जाते हैं। राम नाम में कैसी शक्ति है, जो विष की वास देवलोकों को सहन नहीं होती थी। शंकर भगवान विष का पान करते हैं, उनको विष कुछ नहीं कर सकता। राम नामामृत का जो पान करता है उसको विष का त्रास नहीं होता है। वासना ही विष है, प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है, निंदा ही विष है। आपकी कोई निंदा करे तो आपको विष के समान लगे। मेरी निंदा करता है, मेरे लिए खराब बोलता है। आपका मित्र विश्वासघात करे, धोखा देवे, आपको विष के समान लगेगा। संसार में सभी को विष पीना ही पड़ता है। कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए। वक्ता श्रोता की तन्मयता में जो विक्षेप करता है उसको पाप लगता है। ही विष है, प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है, निंदा ही विष है। आपकी कोई निंदा करे तो आपको विष के समान लगे। मेरी निंदा करता है। देव दैत्य दुखी हुए तब शंकर भगवान विष का पान करते। शिव जी ने 10-10 अक्षर दे दिए, 2 अक्षर बढ़ गए। तीनों जन 2 अक्षर के लिए भी झगड़ा करने लगे। मंदिर में तो सिंह और सर्प भी हिंसा छोड़ देते हैं, क्रोध छोड़ देते हैं, प्रेम से खेलते हैं। एक श्लोक के लिए 3 जन झगड़ा करने लगे। शिव जी ने कहा एक श्लोक है, अब एक श्लोक तीनों को कैसा दूं? श्लोक में अक्षर थे 32, एक एक को श्लोक के अक्षर दूंगा, एक एक के भाग में 10-10 अक्षर आए। 32 अक्षर का श्लोक था। 33 अक्षर होते तो शंकर भगवान एक एक को 11-11 अक्षर देने वाले थे। तो 32 अक्षर का श्लोक था। लेने वाले 3 थे, देव, ऋषि और राक्षस। सभी को रामायण प्रिय है, सभी रामायण का पाठ करते हैं। शिव जी ने 10-10 अक्षर दे दिए, 2 अक्षर बढ़ गए। तीनों जन 2 अक्षर के लिए भी झगड़ा करने लगे, मेरे को दे दो, मेरे को दे। शंकर भगवान ने कहा मेरा सब कुछ ले जा रहे हो, ये 2 अक्षर अब मैं किसी को नहीं देने वाला। ये 2 अक्षर मेरे कंठ में रखो। 2 अक्षर तो राम नाम है, सर्व वेदों का सार है, अमृत से भी अति मधुर है। भगवान शंकर सतत राम नाम का जप करते। देव दैत्य दुखी हुए तब शंकर भगवान विष का पान करते। विष पी जाते हैं। राम नाम में कैसी शक्ति है, जो विष की वास देवलोकों को सहन नहीं होती थी। शंकर भगवान विष का पान करते हैं, उनको विष कुछ नहीं कर सकता। राम नामामृत का जो पान करता है उसको विष का त्रास नहीं होता है। वासना ही विष है, प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है, निंदा ही विष है। आपकी कोई निंदा करे तो आपको विष के समान लगे। मेरी निंदा करता है, मेरे लिए खराब बोलता है। आपका मित्र विश्वासघात करे, धोखा देवे, आपको विष के समान लगेगा। संसार में सभी को विष पीना ही पड़ता है। कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए।
वक्ता श्रोता की तन्मयता में जो विक्षेप करता है उसको पाप लगता है। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनम्। शंकर भगवान 2 अक्षर राम नाम अपने कंठ में रखते। राम नामामृत का पान। प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है। जो संसार में आता है उसकी इच्छा होवे न होवे उसको विष पीना ही पड़ता है। बाल कृष्णलाल को पूतना विष देने के लिए, मीराबाई को लोगों ने विष दिया था। मीराबाई का कोई अपराध नहीं था। जो संसार में आता है उसकी इच्छा होवे न होवे उसको विष पीना ही पड़े। शिव जी ने जगत को बोध दिया है जो राम नामामृत का पान करता है उसके ऊपर विष की असर नहीं होती। राम नामामृत का पान कर। राम नाम शंकर भगवान कंठ में धारण कर। जीवन में कोई भी दुख का प्रसंग आवे आप राम नामामृत का पान करो। शिव जी महाराज तो राम राम जपते हैं। आप खाली राम राम जपना नहीं, श्री के साथ राम नाम। श्री राम श्री राम श्री राम। शंकर भगवान को तो श्री की लक्ष्मी की जरा जरूर नहीं है। अकेले राम जी को बराबर पकड़ के रखते हैं। शिव जी राम राम बोलते। हमको लक्ष्मी की जरूरत है। आप खाली राम राम बोलना नहीं, श्री के साथ राम नाम। आपके घर में लक्ष्मी आ गई। राम जी के गुण अनंत है, कथा अनंत है, कौन वर्णन कर सकता है। हनुमान जी महाराज राम जी की ऐसी सेवा करते थे। हनुमान जी और राम अंदर से एक हो गए। भक्त और भगवान एक हो जाते। मेरे मालिक की क्या इच्छा है, मेरे मालिक को क्या जचता है, हनुमान जी समझ जाते। प्रभु की आज्ञा हुई नहीं है, हनुमान जी सेवा में हाजिर कर। ऐसी हनुमान जी सेवा करते हैं कि प्रभु को बोलने का भी परिश्रम न हो। मेरे प्रभु की क्या इच्छा है, उनको क्या भाता है, हनुमान जी सब कुछ समझ जाते। ऐसी हनुमान जी ने सेवा की है। दूसरे किसी को राम सेवा मिलती ही नहीं।